हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस का टोटल 50 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए पैटर्न पर जो है आधारित है। जो भी पिछले साल में बिहार एसएससी इंटर लेवल में जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पर जो है ये सारे 50 क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा में जो है अभी 3 महीना का समय जो है लग सकता है, यानी कि 90 दिन का। तो इस 90 दिन में आप लोग को इतना बेहतर बना लेना है कि आने वाले जो बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम है उसमें से आपका एक सीट जो है पक्का हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये 50 क्वेश्चन का सीरीज़। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की नाम बताना है आपका, ठीक है। तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहता है ये बताना है। तो देखिए, पश्चिम की ओर अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी जो है आपका, ये प्रायद्वीपीय भारत की जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली जो है सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी में जो है यह सबसे बड़ी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम जो है आपका यह कहाँ से होता है? तो ये होता है आपका मध्य प्रदेश में जो है अमरकंटक पहाड़ी से। कहाँ से? तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश का कहाँ पे से? तो अमरकंटक की पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। और देखिए, यह क्या होता है कि यह जो है आपका भ्रंश के कारण जो है भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। यह कहाँ बहती है? तो भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है। और सरदार सरोवर बांध जो है, जो कि गुजरात में है, वह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध? तो सरदार सरोवर बांध। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली में अगर हम मुख्य नदी की बात करें तो आपका हो गई साबरमती नदी, माही नदी, उसके बाद आपका हो गई भरतपुजा और पेरियार नदी। तो ये सब जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और सबसे बड़ी नदी जो है आपका नर्मदा नदी है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। और यह कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। और यह जो है भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है। और सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, वह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तो इतना बात जो है आप लोग नर्मदा नदी से याद रखिएगा, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ। तो छऊ की अगर हम बात करें तो देखिए, छऊ जो है मूलतः यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कहाँ का? तो झारखंड का, उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पे से आप लोग को ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है? तो मध्य प्रदेश दिया हुआ है, नागालैंड दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है और झारखंड दिया हुआ है। और छऊ कहाँ का है? तो झारखंड का भी है, उड़ीसा का भी है और पश्चिम बंगाल का भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो है आपका छऊ कहाँ का हो जाएगा? तो झारखंड का। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो झारखंड का छऊ जो है आपका लोक नृत्य है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया गया है? हेलोफाइटस के रूप में जो है आपका भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को जो है वर्गीकृत किया गया है, ये बताना है। तो देखिए, हेलोफाइटस क्या है? तो हेलोफाइटस जो है एक पादप है जो कि अधिक खारे जल में उगता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और खारे अर्ध मरुस्थल जैसे कि मैंग्रोव, दलदल, कक्ष भूमि या फिर कीचड़ हो गई या फिर समुद्र तट पर जो है पाया जाता है, ठीक है। तो ये बताना है कि किस क्षेत्र में जो है इसको वर्गीकृत किया गया है, यह बताना है। तो ये जो है आपका सुंदरबन में। कहाँ पे? तो सुंदरबन में। और देखिए, विश्व के सबसे बड़े जो तटवर्ती मैंग्रोव वन जो कि सुंदरबन में हेलोफाइटिक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और सुंदरबन जो है ये बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सुंदरबन। सुंदरबन में जो है आपका हेलोफाइटस को जो है वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म को जो है आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए, समदाव रेखा जो है दबाव, ये तो सही है। फिर आपका देखिए, समताप रेखा ये तापमान से संबंधित है, ये भी ठीक है। आइसोहेलिन खारा पानी, ये भी ठीक है। और ये देखिए, समवर्षा रेखा जो है ये आपका धूप से संबंधित नहीं है, तो ये युग्म गलत है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। देखिए, समवर्षा रेखा जो है एक रेखा है जो मानचित्र पर एक निर्दिष्ट अवधि में वर्षा की समान मात्रा वाले स्थलों को जो है क्या करती है? तो बिंदुओं से जोड़ती है।
तो समवर्षा रेखा जो है ये धूप, ये तो गलत है आपका। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र में होते हैं। तो व्यापार चक्र में क्या होते हैं, यानी कि व्यापार चक्र में आपको बताना है कि कितने चरण होते हैं। तो देखिए व्यापार चक्र की अगर हम बात करें तो व्यापार चक्र में जो है आपके 4 चरण होते हैं। कितने चरण, तो व्यापार चक्र में आपके जो है 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन जो आयोजित किया गया था यह किसका विरोध करने के लिए किया गया था। आप लोग को पता होगा कि खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन के जो समर्थन में गांधी जी थे, तो उन्होंने क्या किया था कि 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन भी जो है शुरू कर दिया गया था। तो खिलाफत आंदोलन आपको बताना है कि किसका विरोध में किया गया था। तो ये आपका टर्की का विघटन के विरोध में जो है शुरू किया गया था, ठीक है। फिर देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है। तो सार्वजनिक कार्यों में निवेश को जो है आपका ये पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, तो पूंजी व्यय के रूप में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है। सही उदाहरण नहीं है ये बताना है किसका, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। तो देखिए आपका टोर्नेडो तो है, टाइफून भी है, हेरिकेन भी है, और ये जो नॉर्वेस्टर है ये जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। टोर्नेडो, टाइफून, हेरिकेन ये तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSDL का विस्तारित रूप क्या है। तो NSDL का आपका विस्तारित रूप बताना है। तो देखिए NSDL की अगर हम बात करें तो NSDL का आपका विस्तारित रूप होगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था। तो देखिए संविधान सभा ने जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। कब, तो 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और देखिए यदि हम पूर्ण रूप से संविधान की बात करें तो ये जो है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो महरौली में जो है जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो यह स्थापित किया था आपके गुप्त ने। किसने, तो गुप्तों ने किया था, ठीक है। यह माना जाता है कि दिल्ली के महरौली में स्थित जो जंग रहित लौह स्तंभ है इसका निर्माण जो है गुप्त शासक ने किया था। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है यह कहाँ से लिया गया है, ये तो आप लोग को पता ही होगा अगर आप लोग वेद पढ़े होंगे तो गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से, ऋग्वेद से, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया था। तो दिल्ली के औरंगजेब रोड जो है उसका पुनः नामकरण किया गया था, तो यह किसके नाम पर किया गया था ये बताना है। तो इसका आंसर आपका होगा अब्दुल कलाम के नाम पर। किसके नाम पे, तो अब्दुल कलाम के नाम पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था। तो रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करें तो इसका संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने 1857 में, कब, तो 1857 में जो है रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर के गदर का नेतृत्व बताना है कि किसने किया था। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो कानपुर के गदर का नेतृत्व जो है आपका ये नाना साहेब ने किया था। किसने किया था, तो नाना साहेब ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और नाना साहेब को किसने सहयोग दिया था, तो तात्या टोपे ने। किसने, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, किसको सहयोग किसने दिया था, तो तात्या टोपे ने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नववर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन
किस राज्य में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। उगादी का आयोजन जो है नव वर्ष के अवसर पर कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कर्नाटक में। कहाँ पे? तो कर्नाटक राज्य में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं तो कौन करते हैं राजमार्ग का अनुरक्षण? तो इसका आंसर होगा आपका व्यक्तिक राज। कौन करते हैं? तो व्यक्तिक राज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए, राज्य राजमार्ग की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकारों की है और राज्य राजमार्गों का अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा चुनी गई संस्थाओं द्वारा जो है किया जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा व्यक्तिगत राज। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित थे? तो जलियांवाला बाग आप लोग को पता होगा। तो जलियांवाला बाग ये कब हुआ था? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोगों की बड़ी भीड़ अधिकारियों से जो है दमनात्मक रॉलेट एक्ट को वापस लेने का अनुरोध करने के लिए जो है जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। तो 2 राष्ट्रीय नेताओं कौन कौन? तो सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन का विरोध करने के लिए जो है बैठक को बुलाई गई थी। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन जो है लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध कर रहे थे? तो रॉलेट एक्ट का जो है विरोध कर रहे थे। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश। तो सबसे कम क्षेत्र वाला अगर हम ये चारों ऑप्शन में बात करें तो सबसे कम क्षेत्र वाला आपका है भूटान। कौन सा है? तो भूटान है। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव विहार स्थित है? तो काजीरंगा वन्यजीव विहार जो है आपका ये असम में स्थित है। कहाँ पे? तो असम में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? तो किसने जो है संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है, ये बताना है। तो इसका आंसर आपका होगा पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा था? तो पाणिनि ने लिखा था। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। और देखिए, आप लोग ये 50 क्वेश्चन का सेट लगाइएगा तो लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग की तैयारी जो है किस लेवल तक है और आप लोग की तैयारी में क्या कमी है। तो देखिए, यदि हम राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद हम 84 में देखें, कौन सा अनुच्छेद में? 84 में। तो 84 के अनुसार जो है कोई व्यक्ति जो है सांसद के किसी स्थान को भरने के लिए जो है चुने जाने के लिए अहिर्त तभी होगा यदि वह भारत का नागरिक है। ठीक है, और भारत के नागरिक के साथ उसका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका न्यूनतम आयु की बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु उसका 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? तो 30 वर्ष। और देखिए, राज्यसभा का तो ये हो गया 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि देखिए, लोकसभा के लिए आप लोग को चाहिए कितना? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष किसके लिए चाहिए? आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के लिए जो है आपका 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये 30 वर्ष किसके लिए है? तो राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर राज्यसभा पूछा जा सकता है तो लोकसभा भी पूछा जा सकता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? देखिए, विक्रमादित्य की उपाधि जो है आपका ये किसने धारण की थी ये बताना है। तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है आपका ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? तो समुद्रगुप्त के पुत्र था। ठीक है, समुद्रगुप्त के पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम के पौत्र था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी खाड़ी बतानी है कि कौन सी है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, कैम्बे की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी या फिर होर्मज का क्या? तो जल डमरू मध्य। तो देखिए, मैक्सिको की खाड़ी जो है आपका
ये विश्व की सबसे लंबी खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? तो मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इस खाड़ी की सीमा की अगर हम बात करें तो अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा को जो है स्पर्श करती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? तो तटीय रेखा यहाँ पे बताना है कि किस राज्य की जो तटीय रेखा है ये सबसे बड़ी है। तो देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत की कितने राज्य की? तो 9 राज्य की। भारत की 9 राज्य की जो है तट रेखा है, ठीक है। तो भारत की 9 राज्य की जो है तट रेखा है। और देखिए, भारत में अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो तट रेखा है वो क्या है? तो सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी है। किसकी? तो गुजरात की। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे बड़ी किसकी है? तो गुजरात की, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? देखिए, ये बिहार एसएससी इंटर लेवल जो है बिहार लेवल का एग्जाम है, तो इसलिए ये बिहार से आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बिहार के किस शहर में जो है दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग से तात्पर्य है। तो नीति आयोग से क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो देखिए, नीति आयोग क्या होता है? तो ये होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? किस सूफी सिलसिले को बिहार में जो है सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? तो देखिए, फिरदौसी को। किसको? तो फिरदौसी को जो है सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी। किसको? तो फिरदौसी को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश रत्न किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, देश रत्न जो है आपका ये श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। किसको? तो श्री कृष्ण सिंह को जो है आपका देश रत्न कहा जाता है। और ये क्या थे? तो ये थे आपके बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। कौन थे? तो बिहार के ये थे आपके प्रथम मुख्यमंत्री। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके श्री कृष्ण सिंह। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है? तो बिहार में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध जलकुंड है ये कहाँ है? तो ये सबको पता है ये राजगीर में है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, NREP का मतलब है, यानी कि NREP का आपका तात्पर्य यानी कि उसका फुल फॉर्म ही बताना है कि क्या है। तो देखिए, NREP का मतलब आपका होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। क्या होता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, यानी कि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो किस देश के राजनयिक को जो है निष्कासित किया भारत ने? तो कनाडा को। किसको किया था? तो कनाडा को। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कनाडा को जो है भारत ने जो है राजनयिक को भारत ने किसको किया था? तो कनाडा को, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी? तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे पहले किसने पहचाना था, यानी कि सर्वप्रथम पहचान जो है किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसकी सर्वप्रथम पहचान देने वाले हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिनका कि नाम था भावना कंठ, तो इनके बारे में बताना है कि चारों कथनों में से जो है कौन सा कथन जो है ये तीनों कथनों में से सही है।
तो देखिए पहला है आपका भावना कंठ जो है गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट है, ठीक है। वह मिग 24 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती है, ठीक है। तीसरा है आपका वह भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिलाओं में से एक बन गई है। तो इसका आंसर जो है आपको बताना है और इसका ऑप्शन जो है आपका, देखिए इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा, तो देखिए पहला में है आपका केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, उसके बाद तीसरा में 1, 2 और 3 यानी कि सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सभी, ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3 सभी, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है कहते हैं। तो बैंक में जो जमा की गई रकम होता है उसको पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है, तो उस रकम को हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका होगा सावधि जमा, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उस जमा को कहते हैं सावधि जमा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाय एवं युक्तियाँ आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। उपाय और जो युक्तियाँ होते हैं वो आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है, ठीक है। तो ये क्या है कि और किसके अग्रिमों का भार है ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका राज्य सरकार के लिए, ठीक है। ये राज्य सरकार के लिए क्या है, तो अग्रिमों का भार है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है, ठीक है। निम्न संघीय सरकार के करों में से जो है कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका होगा कॉरपोरेशन कर तथा आयकर। क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। तो 2023 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें आपका भारत का स्थान बताना है। तो इसमें जो है आपका भारत का स्थान आया था 40वां, क्या आया था, तो 40वां। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40वां स्थान जो है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आया था भारत का। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बिहार में सरस्वती पूजन की अगर हम बात करें तो ये माघ शुक्ल पंचमी यानी कि बसंत पंचमी को होती है, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया। तो पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आप लोग VVI जरूर कर लीजिएगा। तो पहला परमाणु परीक्षण की हम बात करें तो ये राजस्थान में किया था, कहाँ पे, राजस्थान में, और कब किया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा 1974 में। कब किया था, तो 1974 में, ठीक है। 1974 में कहाँ पे, तो राजस्थान में जो है भारत ने पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 1974 में राजस्थान में भारत ने जो है अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया था ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन है आपका कमला साहनी, आनंदीबाई जोशी, फिर आपका देखिए नेक्स्ट है डॉक्टर स्वाति नायक और डॉक्टर असीमा चटर्जी। तो ये चुना गया था आपका किसको, तो डॉक्टर स्वाति नायक को, ठीक है। तो डॉक्टर स्वाति नायक जो है इसका आंसर होगा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार के लिए जो है किसको चुना गया था, तो डॉक्टर स्वाति नायक को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC। तो BPSC का आप लोग का मुख्यालय बताना है कि ये कहाँ पे है। तो देखिए BPSC का यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग का अगर हम मुख्यालय की बात करें तो ये है आपका पटना में। कहाँ पे है, तो पटना में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में जो है संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य के
ये लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। कौन सा में? तो आप लोग अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 315 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 315 में। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क संघ है। तो सार्क संघ आपको बताना है। तो देखिए सार्क संघ ये किन देशों का है? तो देखिए सार्क संघ जो है ये मेनली आपका दक्षिण एशियाई देशों का है। किसका है? तो दक्षिण एशियाई देशों का। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। और देखिए ये जो आपका सार्क है यानी कि SAARC, ये जो आपका सार्क है इसकी स्थापना जो है 7-8 दिसंबर को कब? तो 1985 में। इसको ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी सार्क की? तो 1985 में की गई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो देखिए इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है आपका काठमांडू में है। कहाँ पे? तो काठमांडू में जो है इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य देश की अगर हम बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान जो है इसके सदस्य हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना हुई 1985 में और इसकी मुख्यालय कहाँ है इसका? तो काठमांडू में। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता था? ठीक है। एशियाई खेल कब का है? तो 2023 का। तो इसमें जो है रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में जो है कौन सा पदक जीता था ये बताना है। तो देखिए ये जीता था आपका रजत पदक। कौन सा पदक? तो रजत। तो इसका आंसर होगा आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है। सॉरी ये आपका नहीं होगा, आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। स्वर्ण पदक जो है आपका रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने जीता था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो देखिए पंचायती राज से आपका किसका संबंध है? शाह कमीशन का है, नाना भट्टी कमीशन का है, बलवंत राय समिति का है या फिर लिब रहान कमीशन का है? तो देखिए अगर हम पंचायती राज की बात करें तो देखिए ये इसमें जो है आपका ये किसका जो है पंचायती राज संबंध जो है आपका बलवंत राय समिति का है। किसका है? तो ध्यान रखिएगा बलवंत राय समिति का है। और देखिए भारत सरकार द्वारा जो है 1957 में क्या हुआ था कि नियुक्त जो बलवंत राय समिति है तो इसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी कि ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद की स्थापना करने की जो है सिफारिश की थी। ठीक है। और इस योजना का उद्घाटन जो है आपका 1959 में हो गया था। कहाँ पे? तो राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है।